कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति को एक चीज से समस्या हो जाए तो अगली बार वो सावधान रहता है। पर हम में से ज्यादातर लोग कोई भी चीज तभी समझते हैं जब उन्हें उस चीज के कारण समस्या हो जाती है। कुछ ऐसी ही एक चीज है, उसका नाम है दही। जी हाँ, दही, जिसे कि इंग्लिश में कर्ड या फिर योगर्ट कहा जाता है। अब दही का प्रेम तो हम सभी जानते हैं और हमारे देश में तो ये कहा जाता है दही बिना गई रसोई। अर्थात जिस खाने में दही ना हो या जिस रसोई में दही ना हो वो खाना या फिर वो रसोई बेकार है। पर यही दही का प्रेम कई सारी बीमारियों का कारण है और हम अपने क्लिनिक में या पेशेंट देखते समय ऐसे बहुत सारे रोगी देखते हैं जो कि दही के गलत प्रयोग के कारण बड़ी से बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं। और ऐसा नहीं है कि दही खाने की गलती आज के ज़माने के ही लोग कर रहे हैं। ये गलती हजारों साल से हमारे देश में चली आ रही है और उस गलती के कारण कई सारे लोग बीमार होकर अपना समय, शरीर और पैसों का नुकसान भी करते हैं। तो चलिए वो गलती क्या है वो जान लेते हैं। चरक ऋषि कहते हैं कि दही का गलत प्रयोग खास करके 7 तरह के रोग करता है। इसलिए उन्होंने जो श्लोक लिखा है उसमें लास्ट में दधि प्रियः यह शब्द लिखा है। तो चलिए जानते हैं दही का गलत प्रयोग कौन सी वो 7 बीमारियां करता है और फिर दही खाने का वो कौन सा सही तरीका है जिससे कि आप सुरक्षित रह सकते हैं दही खा के भी। सबसे पहले वो कहते हैं ज्वरा, अष्टक, पित्त, विषर्प, कुष्ठ, पांडु, आमय, भ्रमान। अर्थात ये उन्होंने बीमारियों के नाम गिनाए हैं। वो कहते हैं ज्वर, जो लोग को दही बहुत पसंद है और वो दही मज़े से खाते हैं बिना किसी आयुर्वेद के नियम का पालन किए, तो वो कहते हैं ऐसे लोगों को सबसे पहले ज्वर अर्थात फीवर होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने आज दही खाया और कल आपको फीवर हो जाएगा, पर हमारे पास ऐसे कई रोगी आते हैं जिन्हें कई सालों से मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू हर साल उन्हें बार बार होते रहता है और वो इसका कारण ढूंढते रहते हैं कि ये बीमारी मुझे बार बार क्यों होती है। या कई ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में हमेशा फीवर या शरीर गर्म बना रहता है, तो उसका एक कारण दही है क्योंकि दही ज्वर या फिर फीवर करता है। दूसरी बीमारी है वो है रक्त पित्त। दही खून को खराब करता है। जी हाँ, कई बार अगर आप दही के नियम का पालन न करें या दही खाने के जो आयुर्वेद में तौर तरीके बताए गए हैं उसका पालन न करने से वो रक्त को बिगाड़ने का काम करता है और रक्त पित्त जैसी बीमारियां करता है। अर्थात शरीर से खून निकलने लगना, नाक से, कान से, आँख से, मुंह से, मल द्वार से, मूत्र द्वार से, या फिर महिलाओं को मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा खून आना, इंटरनल हिमरेज होना, इस तरह की रक्त से जुड़ी हुई कई तरह की बीमारियां दही के गलत प्रयोग के कारण होती है। एक और बीमारी हमें देखने मिलती है वो है विसर्प। अर्थात आज के ज़माने के अनुसार बात करें तो आपने हर्पीस नाम के कई सारे इन्फेक्शन सुने होंगे। हर्पीस बीमारियों में आपने देखा होगा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी होती है। आम बोलचाल की भाषा में लोग इसे नागिन भी कहते हैं। अर्थात ये स्किन के ऊपर लाल लाल कलर के जो दाने आने लग जाते हैं उस तरह का रोग है और यह एक बहुत ही खतरनाक स्किन डिसऑर्डर है जो कि दही के गलत प्रयोग से होता है। चौथी व्याधि वो कहते हैं कुष्ठ। इस तरह के पेशेंट हमारे पास सबसे ज़्यादा आते हैं। कुष्ठ अर्थात चर्म रोग। अब आयुर्वेद में 18 से ज़्यादा प्रकार के चर्म रोग हैं और वो सभी तरह के चर्म रोग का कई कारण आज के ज़माने में दही का गलत प्रयोग है। खास करके ऐसे लोग जिनको सफ़ेद दाग होने की समस्या है उन लोगों को, या फिर ऐसे लोग जिन्हें लंबे समय से दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस या फिर सिर में डैंड्रफ होना, इस तरह की समस्याएं दही के गलत प्रयोग या ज़्यादा दही खाने से होती है। कुछ वर्ष पहले जब देश में कई बार हम लेक्चर देने के लिए जाते थे तो ऐसी जगह जहाँ पर दही रोज प्रयोग होता था वहाँ पर हमने स्किन के, जैसे कि पंजाब, हरियाणा या फिर गुजरात में, उन सब जगहों पे दही रेगुलर खाया जाता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमने चर्म रोग या फिर त्वचा के रोगी देखे थे। 5वीं बीमारी है वो कहते हैं पांडु, अर्थात शरीर में खून की कमी होना। ऐसी आजकल बहुत सी महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी पाई जाती है और बड़े बड़े टॉनिक खाने के बाद भी उनका वजन तो बढ़ते जाता है पर शरीर में खून, हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ती। उसका एक कारण है दही का गलत प्रयोग। चक्कर आना, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो बिस्तर पे सो के उठते उन्हें तुरंत चक्कर आता है, खड़े खड़े ही सिर जिनका घूमने लग जाता है, भ्रम जिसे संस्कृत में कहते हैं, इस तरह के लोग, या फिर जॉन्डिस, कामला, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां दही का गलत प्रयोग करता है। इसलिए चरक ऋषि ने
वार्निंग देते हुए कहा है कि विधिम हित्वा दधि प्रिय, कि दही खाने वाले लोग अगर आयुर्वेद की विधि का पालन नहीं करेंगे तो ये सारे रोग उन्हें होंगे। इसलिए आप हमेशा दही का प्रयोग करो तो आयुर्वेद के नियमों के अनुसार ही करो। तो वो आयुर्वेद के क्या क्या नियम हैं वो जान लेते हैं। कि दही रात में कभी मत खाइए, आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दही को गर्म करके मत खाइए। कई बार आजकल टीवी शोज़ आते हैं जिसमें बताया जाता है अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनाने, और उसमें लोग दही को मस्त गर्म करके तड़का वड़का डाल के ये सब बनाते हैं। वो अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के हिसाब से। और आगे कहते हैं कि दही रोज़ मत खाओ, दही अकेला मत खाओ, और दही गर्मी के मौसम में या गर्म समय पे मत खाओ। बहुत से लोगों के दिमाग में ये पता नहीं कहाँ से विचार बैठा हुआ है कि उन्हें लगता है कि दही ठंडा है, पर आप आयुर्वेद की कोई भी संहिता पढ़ेंगे तो उसमें दही को गर्म ही कहा गया है। चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अष्टांग हृदय हो, अष्टांग संग्रह हो, हर एक संहिता में आयुर्वेद में दही को या दही को गर्म ही कहा गया है। और 3 समय पे इसे खाने के लिए मना किया गया है। पहला तो है वसंत ऋतु, अर्थात मार्च अप्रैल के आसपास का जो समय आता है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, अर्थात गर्मियों के समय पे। ये गलती लोग सबसे ज़्यादा करते हैं कि गर्मी के मौसम में ही सबसे ज़्यादा दही खाने की परंपरा है। और तीसरा है शरद ऋतु, अर्थात अक्टूबर के आसपास। इन समयों पे दही खाने के लिए मना किया गया है क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतने नियम बोलने के बाद वो कहते हैं कि दही खाने से अगर आपको नुकसान होता है या दही से कुछ तकलीफ़ें ना हो, उसके लिए कुछ चीज़ें हम कहते हैं। उन चीज़ों के साथ आप दही खाओगे तो आपको समस्या नहीं होगी। जैसे कि वो पहली चीज़ कहते हैं कि दही के साथ घी मिलाकर खाओ। घी मिलाकर खाने से दही की जो उष्णता है वो गर्मी कम हो जाती है और यह पचने में आसान हो जाता है। घी उन रेयर चीज़ों में से एक है जो कि पित्त को कंट्रोल करके भी पाचन अग्नि को बढ़ाती है। दही पचने में भारी है, इसलिए उसे आयुर्वेद में घी के साथ खाने कहा गया है। अगर आप दही खाने से अगर आपको शरीर में जलन होती है या प्यास बहुत लगती है या आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो उसके साथ आप मिश्री या फिर खड़ी शक्कर का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप दही में खड़ी शक्कर या मिश्री मिलाकर खाते हैं तो उससे जलन होना या फिर बार बार प्यास लगना दही के कारण, इस समस्या से आप बच जाते हैं। अगर आपको दही खाने से किसी भी प्रकार के रक्त के खून की समस्या शुरू हो गई है या फिर ऐसे लोग जिनको दही खाने से जॉइंट पेन होने लग जाता है, उन सारे लोगों को दही मूंग की दाल के साथ खाना चाहिए। तो मूंग की दाल के साथ दही खाने से जो दही के कारण खून की खराबी होती है वो उसे कंट्रोल करता है, और ऐसे लोग जिन्हें जॉइंट पेन होने लग जाता है दही खाने से, वो उसे भी कंट्रोल करता है। अगर आप दही के सारे साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका है कि दही के अंदर शहद मिलाकर खाना। शहद कफ और पित्त का शमन करता है और दही कफ और पित्त को बढ़ाता है। तो दही के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, दही गर्म है तो शहद ठंडा है, इसलिए दही खाने से जो भी प्रॉब्लम आपको होती है, आप उससे बचना चाहते हैं तो आप दही के अंदर शहद मिलाकर ज़रूर खाएं। अगर कई बार लोग दही को गर्म करके खाते हैं या दही खाने से आपके शरीर में खून निकलने लग गया है या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, किसी भी तरह का चर्म रोग होने लग गया है या स्किन डिसऑर्डर आपको हो रहा है, तो आप दही खाने के बाद आंवला खा लीजिए, आंवले का पाउडर खा लीजिए या दही में आंवला मिलाकर आप खा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये जो 5-6 चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि घी, मिश्री, मूंग की दाल, शहद, आंवला, इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप दही मिलाकर खाते हैं तब तो दही आपके लिए फ़ायदेमंद है। वरना केवल मन से दही खाना या सिर्फ ये सोच के कि दही ठंडा होगा, खा लिया तो फ़ायदेमंद होगा। कई बार हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं इसके अंदर प्रोबायोटिक है और पता नहीं क्या क्या है, उन चीज़ों के पालन करने से दही आपको नुकसान ही करेगा। तो चरक ऋषि ने अपने सूत्र स्थान के 7वें अध्याय के अंत में ये वर्ड लिखा है कि दही जिनको प्रिय है वो आयुर्वेद के नियम का पालन करके खाएं तो ही दही फ़ायदेमंद है, वरना वो फ़ायदेमंद नहीं है। उम्मीद है आप में से सभी लोग आयुर्वेद की सलाह का पालन करेंगे और दही खाने से जो नुकसान होते हैं उन सभी से आप बचेंगे। आपके अगर आयुर्वेद के और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट या सजेशन के आधार पर हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।